अपनी राजों को छुपा नहीं पाती हैं, और ये दोष आपका नहीं है। कई ऐसे कार्य हैं जिनमें आपका रत्ती भर दोष नहीं है, लेकिन आपको श्राप मिले हुए हैं। ये आपका दोष नहीं है, ये दोष है श्रापों का। ये श्राप आप लोगों को कब मिला? यदि जानती है तो ठीक है, नहीं जानती तो आज से जान जातना। जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाराज युधिष्ठिर धर्मराज अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान दे रहे थे, तो कुंती ने आकर के आंसू बहा करके कहा, बेटा एक पिंडदान मेरे बच्चे कर्ण के लिए दे दे। मैंने कहा, माँ क्या कहती है? भाई कर्ण हमारा दुश्मन था, हमारे परिवार से कोई उसका संबंध नहीं था, दासी का पुत्र था, अधिरथ का पुत्र था, हम उसको पिंडदान क्यों देंगे? माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया जानती है कि वो अधिरथ का पुत्र था, एक दासी का पुत्र था, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि वो मेरा पुत्र था। धर्मराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ वो हमारा सबसे बड़ा भाई था और इतनी बड़ी बात आपने छुपा ली। यदि ये बात हमें पता लग जाती तो हम अपने बड़े भाई को कभी मारते नहीं, आदर का सत्कार करते उनका। और कहा कि मैं सारी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ, जो रहस्य की बातें हैं वो कोई भी अपने अंदर छुपा नहीं सकेंगी। राधे राधे। धुंधली माता जब तक 10 जगह झगड़ा न करा दे उसे पानी भी हजम नहीं होता था। जैसा नाम वैसा काम। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए। और चिंतन करते करते जंगल की ओर चले जाते हैं। मन में कल्पनाएं चल रही है, परमात्मा मैं क्या करूं, बिना संतान के कुछ नहीं है। और जंगल में जाते जाते एक तालाब के किनारे बैठ करके वो चिंतन करने लगे हैं। और चिंतन जब होता है तो इतना बढ़ जाता है कि उन्होंने इस शरीर को नष्ट करने का निर्णय कर लिया। क्या जीवन, कोई संतान नहीं है, ये धन संपत्ति किसके काम आएगी? विधाता मेरे कौन से कर्म ऐसे थे जिससे मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई? परमात्मा को बार बार याद करके इन्हीं बातों का चिंतन कर रहे हैं। और जब डोर उस परमात्मा से लग जाती है तो वो किसी न किसी बहाने से समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। कुछ संतों का आगमन हुआ और जो ही संतों को आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा, उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगे, संतों की संसार में बड़ी कृपा है, कृपया करके मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। संत समझाने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कितने चमक रहे हो, आप में दिखता है कि आप भगवान की भक्ति अच्छी करते हो, ज्ञाता हो, और आप इस तरह से दुखी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे प्रभु मैं क्या बताऊं, वैसे तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, धन की कमी मेरे पास नहीं, ज्ञान की कमी मेरे पास नहीं, परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया है। केवल जो कष्ट है वो सिर्फ एक है। क्या है? प्रभु मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। महाराज सुन करके आश्चर्य होने लगा। ब्राह्मण देवता ज्ञानवान होकर के कैसी बात करते हो? संतान जो सुख है वो इस जीवन में भौतिक है, आप तो ज्ञानवान हैं, ये दुख आपको नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञानी पुरुष ही ऐसे दुखों को मानेंगे तो फिर एक साधारण पुरुष का क्या होगा? ब्राह्मण देवता कहने लगे, दिग्जीवनम प्रजाहीनम, हे भगवान, के दिग्जीवितम
प्रजाईनम भिग